हेड कांस्टेबल से एएसआई या एएसआई से सब इंस्पेक्टर, उनको पहले इन्वेस्टिगेशन में भेज रहे हैं ताकि वो वहाँ पर प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग हो। उनके लिए वो इन्वेस्टिगेशन का कोर्स करना ज़रूरी है। उसके बाद वो ऑपरेशन की जॉब करेंगे या उसके लिए वो होंगे कैपेबल के वो ऑपरेशन में एज SHO वगैरह लग सकें, ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन की तजर्बा होना चाहिए। और हम 400 अब इस साल जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो अपॉइंट करेंगे, जिसमें कि वो हम पुलिस के हर जो हाई प्रोफाइल केसेस ऐसे होंगे या स्ट्रीट क्राइम्स के कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें ज़रूरत होगी, तो वो हम केस बनाने में वो हम अटैच करेंगे उस IO के साथ, ताकि वो उसको असिस्ट कर सकें और बेहतर केस बने। क्योंकि हमेशा ये बात होती है कि केसेस जो हैं वीक होते हैं और उसकी वजह से लोग रिलीज़ हो जाते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये भी होता है इसमें कि ख़ास करके स्ट्रीट क्राइम और रॉबरी के केसेस में जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यकीनन मैं एज ए वकील इसको एडमिट करता हूँ कि उसमें वो जो स्पीडी वर्क होना चाहिए वो नहीं है। उसमें हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें इश्यूज़ हैं और वहाँ पर केसेस साल चल रहे होते हैं, तो जो कंप्लेनेंट होता है वो इतना थक जाता है कि वो जाना ही बंद कर देता है, विटनेसेस जाना बंद कर देते हैं, या तो फिर विटनेस बनते ही नहीं हैं जो मेन हैं, जो विटनेसेस होते हैं, या कंप्लेनेंट जो है जो कि डिप्राइव पर्सन होता है वो ही कंप्लेनेंट बनने को तैयार नहीं होता है FIR में। और यकीनन स्टेट की ज़िम्मेदारी है, अगर कहीं क्राइम होता है तो वहाँ पर FIR तो ज़रूर कटेगी और उस क्राइम की फिर अल्टीमेटली वहाँ का जो इंस्पेक्टर होता है या सब इंस्पेक्टर अकॉर्डिंग टू लॉ वही उसका IO होता है या अपना कंप्लेनेंट होता है। और फिर विटनेसेस भी ऐसे ही, तो उसकी वजह से भी हमें हार्डशिप्स की, क्योंकि हमें मुआशरे में चीज़ों को हमारे जो जब तक ये पुलिसिंग का टोटल ताल्लुक जुडिशल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विथ कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व जब तक नहीं होती है पॉजिटिवली, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। ज़रूर कहीं ना कहीं फ्लॉज आ जाते हैं, तो उनको बेहतर करने की हमें ज़रूरत पड़ती है और पड़ेगी आगे भी। और ये ऐसे ही थोड़ी बहुत किराएज होती रहेंगी। और इसके अलावा जनाब स्पीकर, हमारे पास यकीनन जो वसाइल हैं इनको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और हमारे जो ख़ास करके पुलिस है जो कि ऑपरेशनल पुलिस है, उसको रिफ्रेशर कोर्सेज़ की ज़रूरत है, ताकि वो हर 3 माह बाद या 6 माह बाद ट्रेनिंग सेंटर्स में जाकर रिफ्रेशर कोर्सेज़ करें, फायरिंग रेंज पर अपनी फायरिंग की प्रैक्टिस हो उनकी, ताकि बेहतर पुलिसिंग कर सकें। तो उसके अलावा सर ये इसको अगर मैं वाइंड अप करूं तो यकीनन गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर है और हम उससे बरी ज़िम्मा नहीं है। और सिंध में कंपैरेटिवली बेहतर हुआ है लॉ एंड ऑर्डर, वो कच्चे में हो या हमारे शहरी इलाकों में हो, इंक्लूडिंग कराची। यकीनन
बेहतरी की ज़रूरत होती है और है, बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। उसमें ज़रूर हम अच्छे अफसर भी लगा रहे हैं सिंध पुलिस में, और हमारे पुलिस ऑफिसर्स की कमिटमेंट भी है कि बेहतर लॉ एंड ऑर्डर हो। इसके साथ साथ सर, अगर मैं थोड़ा सा हमारे जो लॉ डिपार्टमेंट है उसके हवाले से 2-4 बातें मैं करूँगा कि हमारे पास जो लॉ डिपार्टमेंट है उसका बजट 22 अरब रुपए है, जिसमें मेजर जो होता है वो ग्रांट्स और अपना 17.5 बिलियन जो है वो सैलरी है और ग्रांट्स हैं, जिसमें मेजर चंक जो है वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स को जाता है। उसके साथ हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है और हमारा एडवोकेट जनरल ऑफिस है और लॉ सेक्रेटरी की ऑफिस, एक बहुत महदूद सा उनका बजट होता है, जिसमें हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो 29 हैं, और फिर उसके बाद ATC कोर्ट्स हैं वो भी अंडर होम डिपार्टमेंट आती हैं, लेकिन और सिविल कोर्ट्स जो हैं काफ़ी वो हमारे लॉ डिपार्टमेंट के अंडर में आती हैं। तो मुख्तलिफ़ ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो लॉ अंडर डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। तो बार एसोसिएशंस हैं, जैसे जुडिशल एकेडमी है, और BOGs जो हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हमारे लॉ कॉलेजेस के साथ एफिलिएटेड होते हैं, वो भी लॉ डिपार्टमेंट के साथ होते हैं। इसमें सिर्फ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमने कन्विक्शन रेट जो पिछले सालों में रहा है कोर्ट्स में वो 11% रहा है, जो कि बहुत पुअर है। हमें अपनी जुडिशरी में यकीनन जजेस से बात करनी पड़ेगी। अभी चीफ जस्टिस नए आए और मुझे उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो इसमें हमारी हेल्प करें, और लॉ डिपार्टमेंट उनके साथ हर किस्म का ताउन करने को तैयार है। अब जो लास्ट ईयर का है वो 21% कन्विक्शन रेट है, लेकिन नाकाफ़ी है ये। यहाँ से पुलिस उनको पकड़ती है जवाबदारों को, केसेस वहाँ पर जाकर अटक जाते हैं या छूट जाते हैं बाय एनी रीज़न, और पुलिस को ही जवाबदार बना दिया जाता है। तो इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें तो अभी लिटिगेशन जो सिंध में क्रिमिनल लिटिगेशन है वो 24,184 केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जो हमारी लोअर कोर्ट की जुडिशरी है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें 53,355 केसेस ऐसे हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस उसके अलावा हैं। तो अच्छा, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में 1761 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इनको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जुडिशल एकेडमी है, जुडिशल एकेडमी में पॉलिसीज़ बनती हैं, वहाँ पर हमारे जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं और सिटिंग जजेस साहिबान हैं उनको ज़रूर इस पे पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए। ख़ास करके जो स्ट्रीट क्राइम है, इस पर मैं पिछले चीफ जस्टिस को भी कह चुका हूँ कि सर इस पे आप लोग डेडिकेटेड कोर्ट्स बनाएं ताकि वो विद इन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स उन केसेस को फारिग करें। और जवाबदारों को 22 अरब दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर मैंने तो ये ऑब्ज़र्व किया है कि ANF कोर्ट्स जो सेंट्रल है उनका कन्विक्शन रेट 85% है। हम इधर से पकड़ते हैं नारकोटिक्स के डीलर्स को, ANF कोर्ट्स में उनको कन्विक्शन होती है और स्पीडी ट्रायल यही सेशन जजेस दे रहे होते हैं, तनख्वाह भी यही है उनकी। जब वो सेशन कोर्ट्स में 9C का केस जाकर पड़ता है तो वो चल रहा है, सालों साल चल रहा है।
वो केस प्रॉपर्टीज ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। खुसूसन इन द एंड मैं ये कहूँगा अपने चीफ जस्टिस साहब से, नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उनको रिक्वेस्ट करूँगा एक केस का नोटिस लें। एक सीपी पड़ी हुई है, सिंध में नौकरियों पर स्टे लगा हुआ है, उसको हमने स्टेटमेंट दे दिए कि आप ऑर्डर कर दें, हम री एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। हमने स्टेटमेंट दे दिए। तो खुदारा इस केस में और क्या बच जाता है कि जब हम री एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और विथ ऑल लीगल एंड कोडल फॉर्मेलिटीज़, अगर उसमें हमने ये भी स्टेटमेंट में दिया है कि अगर कहीं कोई फिला हो तो वो केस टू केस बेसिस फिर कोर्ट उसको देख सकती है। तो इसमें क्या है, मैं चीफ जस्टिस साहब को कहूँगा कि उस ऑनरेबल जज साहब को कहें कि सिंध के नौजवान उनकी तरफ देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उर्दू स्पीकिंग देख रहा है या सिंधी स्पीकिंग देख रहा है या पठान देख रहा है या बलोच देख रहा है या पंजाबी देख रहा है, उनकी तरफ देख रहे हैं। बेरोज़गारी है सिंध में, हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टाफ नहीं है, हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टाफ नहीं है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उसमें स्टाफ नहीं है। कैसे ये चलेगा कारोबार, कैसे एफिशिएंसी गवर्नेंस की बेहतर होगी। अब जब केसेस जाकर पेंडिंग हो जाएं कोर्ट्स में और इस एक स्टे पर केसेस चल रहे हों, काफ़ी केसेस हैं जो कराची में बिल्डिंग के स्टेज पर चल रहे हैं। माजी में चीफ जस्टिस साहब ने, हमारे एक थे बहुत मोतबर चीफ जस्टिस थे, नस्ला टावर जैसे टावर्स गिरा दिए। उन घर वालों ने क्या गुनाह किया था? गुनाह तो उस बिल्डर ने किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। कितनी तनकीद हुई, इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है जनाब स्पीकर। तो थैंक यू वेरी मच। इन द एंड मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब, अपने जो भी कलीग्स हैं अपोजिशन का थैंक यू करूँगा कि उन्होंने मुझे पेशेंटली सुना। जी ए भुट्टो, जी ए पाकिस्तान।